ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करवाया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट जो हैं इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट कौन कौन से बसते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका लीकेजेस। लीकेजेस है वापसी। अब वापसी यहाँ पर क्या है, इसको अक्षरण भी कहा जाता है कभी कभी लीकेजेस को। ये है आपका, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम which does not go back to the circular flow of income in the form of expenditure। यानी ये कहता है कि ये सर्कुलर फॉर्म का वो पार्ट है या ये इनकम का वो पार्ट है आपका जो विच डज नॉट गो बैक टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापिस नहीं जाता इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च के रूप में। यानी ये कहना क्या चाहता है कि इनकम का वो पार्ट जो वापिस नहीं जाता है। वापिस कहाँ नहीं जाता है? वापिस नहीं जाता है सर्कुलर फ्लो में, यानी जो फ्लो चल रहा है हमारा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम 100 रुपये खर्च करते हैं तो नेक्स्ट जिसके पास हम खर्च करते हैं उसकी इनकम का सोर्स होता है। वो आगे से उसमें से कुछ पैसा खर्च करता है, वो भी किसी न किसी के इनकम का सोर्स होता है। तो ये कहता है कि लीकेजेस क्या हैं, इनकम का वो पार्ट है जो एक्सपेंडिचर के रूप में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वापस नहीं जाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, कौन सा लिया है, सेविंग। अब सेविंग क्या है, सेविंग कहाँ से की जाती है, इनकम में से ही होती है। अब सेविंग ये कहता है कि सेविंग आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सर्कुलर फ्लो के अंदर वापस नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि जब हम सेव कर लेते हैं तो सेव करने के बाद फिर उसको खर्च नहीं करते। अगर खर्च कर देते फिर उसको सेविंग थोड़ा ना कहेंगे। तो ये कहता है कि खर्च के रूप में इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के रूप में वो आपका इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में नहीं जाता। जब हम बचत करना शुरू कर देते हैं तो बचा कर उसे अपने पास रख लेते हैं, तो आगे खर्च नहीं करते उसको, तो फिर वो सर्कुलर फ्लो में कैसे जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें, जैसे सेविंग्स है, उसके बाद टैक्सीज हैं। अब टैक्सीज में क्या है, जैसे टैक्सीज हैं, टैक्सीज हमारा खर्च नहीं है, ये एक लीगल पेमेंट है जो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी इनकम इस लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके ऊपर आपको टैक्सीज पे करने होंगे। तो ये एक लीगल पेमेंट है, ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। एक्सपेंडिचर मीन्स ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है आपका। तो टैक्सीज में हम क्या करते हैं कि कुछ जो अपनी इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, तो वो आपके टैक्सीज हैं। और जब वो आपके वो टैक्सीज हैं तो वो गवर्नमेंट को पे कर दिए जाते हैं, तो वो सर्कुलर फ्लो में नहीं आते इनकम के सर्कुलर फ्लो में, क्योंकि उसे हम उपभोग व्ययों के रूप में खर्च नहीं करते हैं। एक इसके अंदर एग्जाम्पल आता है जैसे इम्पोर्ट्स का। अब इम्पोर्ट्स में क्या है, इम्पोर्ट्स में है आपका आयात। अब इम्पोर्ट्स आयात में क्या है, आयात में है आपका कि जो आयात है, आयात में हम क्या करते हैं, आयात में हम दूसरे देशों से, अदर कंट्री से कुछ ना कुछ मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेकिन वो जो इंपोर्ट के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो सर्कुलर फ्लो में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इंपोर्ट कहाँ से किया जा रहा है, बाहर से। यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम हमारी कंट्री के ऊपर नहीं कर रहे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम अदर कंट्री के ऊपर, यानी अदर कंट्रीज़ के लिए कर रहे हैं, उनके आइटम्स के लिए कर रहे हैं, उनको बाहर से मंगवा रहे हैं। तो इनकम किन किन की हुई, इनकम हुई अदर कंट्रीज़ की। तो इम्पोर्ट्स को भी लीकेजेस में काउंट किया जाता है कि हमारा जो धन है वो बाहर जा रहा है, वो हमारी इकोनॉमी में खर्च नहीं हो रहा है। उसके बाद ये कहता है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट आता है इंजेक्शंस। लीकेजेस वो अक्षरण था, इनकम का बाहर, इनकम का खर्च ना होना। और इंजेक्शंस क्या है, इट रेफर्स टू दोज फ्लोज विच कोज एन इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। ये कहता है इसके अंदर वो सारे के सारे फ्लो आते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस, इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इंक्रीज करते हैं।
यानी जो उत्पादन की प्रक्रिया है अर्थव्यवस्था में उसको बढ़ा देते हैं, वो है आपके इंजेक्शंस। अब इंजेक्शंस में अगर देखें, इंजेक्शंस में आपके पास है क्या, इंजेक्शंस में चेक किया जाए तो इंजेक्शंस में आपके एग्जाम्पल क्या हैं। इन्वेस्टमेंट इंजेक्शंस आप वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को अगर इंजेक्शन देता है तो इंजेक्शन में वो क्या करता है, जो मेडिसिन्स जो इंजेक्शन के अंदर होती है वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, यानी जो मेडिसिन है वो पेशेंट की बॉडी में फ्लो करने लगती है। वही काम ये इंजेक्शन करता है, यानी ये क्या करता है, ये भी फ्लो ही करता है किसमें, जो इकोनॉमी है उसके अंदर, और प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। कैसे, इन्वेस्टमेंट। अब जो हमें इनकम होती है उसका कुछ पार्ट हम इन्वेस्ट कर देते हैं प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे बढ़ेगी या उससे इनकम कैसे बढ़ेगी। जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, एक्सपेंडिचर करने से डिमांड बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी दैट मीन्स वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रही है प्रोड्यूसर से, तो वो जो प्रोड्यूस करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा अगर देखें, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से कहीं ना कहीं किसी न किसी को एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उसकी जो इनकम होती है उस इनकम को आके खर्च कर देता है। ऐसे ही आपके पास एक्सपोर्ट्स हैं। अब एक्सपोर्ट्स में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि बाहर सेल जो है हम वो बाहर कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने से क्या है, एक्सपोर्ट करने से कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है कि ये सारी चीज़ें जब प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज करती हैं तो इसको ये एक डायग्राम के थ्रू दिखाता है। अब डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाता है, ये एक इसने सिंपल सा डायग्राम बनाया है इसके लिए। अब इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपके इसने दो सेक्टर दिखाए हैं, फर्म्स, ये आपके हाउस होल्ड है, एक फर्म है, दूसरा आपका हाउस होल्ड है। अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर है क्या। ये है आपके पास एक छोटा सा डायग्राम। अब यहाँ अगर देखें, ये तो हैं आपके लीकेजेस, ये तो हैं लीकेजेस, S+T+M। ये हमने यहाँ पर बनाया है, ये हैं आपके इंजेक्शंस। अब इंजेक्शंस में, इंजेक्शंस के अंदर क्या है, यहाँ पर है आपके I+G+X, ये है आपकी इनकम, ये आपका कंजप्शन। फर्म से इनकम होती है किसको, हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या आया है, फर्म्स ने क्या किया, फर्म्स से इनकम हुई किसको, हाउस होल्ड को। अब उसमें से हाउस होल्ड ने क्या किया, कुछ पार्ट यहाँ पर लीकेजेस सेविंग्स के रूप में चला गया, टैक्सेस के रूप में चला गया, इंपोर्ट्स के रूप में चला गया। ये है आपके नीचे सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। उसके बाद हाउस होल्ड ने क्या किया, जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर किए तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने से
ये जो इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शंस आपके यहाँ से आ गए हैं। इंजेक्शंस मीन्स कि इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके बढ़ा रहे हैं किस चीज़ को, ये सारे के सारे बढ़ा देते हैं आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको, प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये है आपके पास एक छोटा सा डायग्राम हमने लिया था यहाँ पर। ये था आपका यहाँ पर जो लीकेजेस हैं और इंजेक्शंस हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट और बचता है, वो करेंगे हम नेक्स्ट डे में।